हेलो वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। बात कर रहे हैं अपने निर्देशांक ज्यामिति 10th क्लास हिंदी मीडियम के लिए मैथ सब्जेक्ट लेक्चर संख्या 5, जिसमें अपने 7.2 है वो चल रही थी। उसके 4 क्वेश्चन अपने हैं वो हो गए थे। क्वेश्चन संख्या 5वां है, अपने को रनिंग करना है। 5वां क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं। देखो 3 क्वेश्चन लगातार एक जैसे आने वाले हैं यहाँ। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, ये देखो हमें मान लेते हैं कि ए और बी बिंदु दे रखे। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1 - 5, ये है हमारे पास 1 और -5। दूसरा बिंदु है -4 और 5, ठीक है, को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। क्या करना है, एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो वो बिंदु यहाँ कौन सा है, एक्स अक्ष पर एक्स का मान होता है वाई का 0 है। माना वह अनुपात जो क्या है, इस एक्स अक्ष के द्वारा विभाजित होते हैं ये बिंदु में, वो मान लेते हैं अपने k/1। m1/m2 मान सकते हैं, k/1 मान सकते हैं। एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स अक्ष पर क्या है, वह बिंदु, एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या है, इजिकल टू एक्स, और हमारे पास मान लेते हैं कि 0 है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या है, 0 आ गया है, एक्स और 0 आ गया। अब मैंने ये कहा था जिसकी वैल्यू दे रखी है, तो एक्स की तो वैल्यू नहीं है, वाई की वैल्यू 0 है, तो वाई का मान लगा दो। वाई का फॉर्मूला क्या है, वाई इजिकल टू क्या लिख दिया यहाँ, m1y2 प्लस m2 y1 अपॉन क्या है, m1 प्लस m2। y का मान 0 है, लगा देंगे जी, ये लो। अब m1 कितना है, कि y2 का मान 5 प्लस का साइन, m2 1 है, और y1 का मान कितना है, माइनस का 5 है। बटा में कितना है, बटा में है हमारे पास k के साथ कितना है, प्लस का 1। क्या होगा, 0, ये k+1 इस 0 से गुणा होगा तो बराबर 0 ही आ गया, 0 आ गया जी। अब 5k, ये आ गया 5k -5 का 1 के साथ 5 आ गया। तो क्या लिख दिया, देखो 5k - 5, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। कितना आ गया मान हमारे पास, देखो इस तरफ लेके आऊँ तो 5k के बराबर -5, यानी k बराबर आ गया है 5/5 और k का मान आ गया 1। पिछले लेक्चर में बात की थी मैंने, क्या k का मान जब सिंगल 1 2 3 आए तो बटा में 1 लगा देना है। यानी हमारे पास वह अनुपात, अगर ये पूछता है कितना है, वह अनुपात बराबर कितना होगा, 1 कितना है, 1 होगा। वह अनुपात 1:1 होगा। अब ये कहेगा कि उस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करो, तो हमें x का मान ज्ञात कर देना है। क्या है, देखो कि x उस बिंदु का निर्देशांक का मतलब लिख देंगे यहाँ, क्या मध्य बिंदु की बात कर देंगे। हमारे पास क्या है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु में x के इजिकल टू हमारे पास क्या आ गया है, x1 प्लस क्या है, x2 के बटा में 2। तो x का मान, x के लिए वैल्यू क्या दे रखी है हमें, देखिए x की वैल्यू है 1 और -4। क्या दे रखा है, 1 प्लस में -4 के बटा में 2 है। तो क्या आ रहा है, x के इजिकल टू -3/2। उस बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, जो बिंदु P है वो है -3/2, और ये क्या है, 0। x अक्ष पर y का मान 0 रहता है। कंप्लीट हुई है अपनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन संख्या 6 क्या है।
क्या कह रहा है ये कह रहा है, क्वेश्चन ये आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, शायद 2013 के अंदर, क्वेश्चन संख्या 6 है। वो क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन संख्या 6 में हमसे ये कह रहा है कि यदि बिंदु दे रखे हैं हमें 4, अब ये 4 बिंदु क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं। देखो इस तरह से हमारे पास एक बात आ रही है, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष गिवन है। अपने यहाँ से लेके चलते हैं और ये लिख देते हैं यहाँ, ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये है सी, तो ये क्या है डी। अब इसी क्रम में लेना है, सबसे बड़ी बात तो है क्रम में लेना। बिंदु ए है वो मान लेते हैं हमारे पास 1 और 2 है, बी है वो है 4 और y, सी बिंदु दे रखा है वो दे रखा है हमें x और 6, ये दे दिया x और 6, और डी बिंदु है वो दे दिया है क्या, a b c d 3 और 5, ये दे दिया है 3 और 5, a b c d इसी क्रम में लिए जाए, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। अब देखो क्या करते हैं, अपने इसके लिए कोई दूरी नहीं ज्ञात करनी है। क्या करना क्या है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विकर्ण जो हमें दे रखा है, विकर्ण जो बात है, विकर्ण ए सी का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। क्या है, विकर्ण ए सी का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु के लिए हमें क्या है, अनुपात की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास 1:1 है, वो पहले से रखा गया है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या लिखता हूं, यहाँ देखो x के बराबर x1 प्लस x2 के बटा में कितना 2, तो ये आ गया x के बराबर 1 प्लस x के बटा 2। छोड़ दिया, ऐसे ही नहीं चलेगा। आगे क्या करता हूं मैं, सामने यहाँ y के इजिकल टू लिख देता हूँ y1 प्लस y2 के बटा 2, तो आ गया y के इजिकल 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 आ गया है के बटा 2, यानी 8/2, तो ये y का मान आ गया 4। अब देखो क्या है कि हमें यहाँ बिंदु जो मिल गया है, मान लेते हैं कि ये बिंदु जो इस विकर्ण पर आ रहा है उसको मान लेते हैं कि P है। तो P का निर्देशांक हमारे पास क्या आया, ये आया है 1 प्लस x के बटा में 2 के साथ कॉमा, ये आ गया है 4, लगा दिया बिंदु P। अब करते हैं BD का मध्य बिंदु, यानी इसको देखो अपने ऐसे खींच देते हैं BD का मध्य बिंदु। समझ गए होंगे कैसे, देखो यहाँ लिख रहे हैं विकर्ण, ये आ गया विकर्ण, क्या है विकर्ण, BD का क्या है, मध्य बिंदु निकाल रहे हैं। अब इस BD विकर्ण का मध्य बिंदु निकलेगा, वो हमारे पास क्या है, देखो x इजिकल टू x1 प्लस x2 के बटा में 2 है, तो y इजिकल टू क्या है, y1 प्लस y2 के बटा में 2। देखते हैं वैल्यू क्या है, 3 प्लस 4 5 प्लस y, 3 प्लस 4 ये आ गया हमारे पास 3 प्लस 4 के बटा 2, और ये आ गया हमारे पास 5 प्लस y के बटा 2। तो ये तो 5 प्लस y रह गया, और ये कितना आ गया, 7/2 आ गया। तो हमारे पास यहाँ P बिंदु का निर्देशांक है वो कितना आ गया है, 7/2 के साथ 5 प्लस y के बटा में कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखें कि देखना ये है हमें, P बिंदु जो इसका आया था वो ही P बिंदु इसका आया है, दोनों का कॉमन आ गया। मीन्स ये देखो P बिंदु क्या है, यहाँ वो ही आ रहा है जो कि AD और BC का, क्या लिखूंगा मैं यहाँ ये लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे देखो, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, विकर्ण परस्पर, विकर्ण क्या है, परस्पर समद्विभाजित होते हैं। क्या है, समद्विभाजित होते हैं।
तो अब समद्विभाजित होते हैं, इसका मीन क्या होगा कि इसका x बिंदु जो है 7/2 वो क्या बराबर आ रहा है, वो बराबर आ रहा है कौन से के, इस बिंदु के 1 + x के बटा में 2 के। 2 से 2 कट हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 7 बराबर आ गया 1 + x। 7 - 1 के बराबर x का मान है वो हमारा 6 आ गया है। y का लिखेंगे तो y का आ गया है कितना, 5 + y के बटा में 2 के बराबर कितना आ रहा है, y + 2 के बराबर आ रहा है हमारे पास। ये देखो वैल्यू क्या आ रही है, पीछे वैल्यू आ रही थी y की 4, ये आ गई है वैल्यू बराबर 4। यहाँ क्या है, y की वैल्यू आ गई 4, तो ये आ गया देखो 5 + y के बराबर 4 × 2 = 8, यानी y का मान कितना आ गया, 8 - 5, तो y बराबर 3। बॉक्स में बंद कर दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा में ऐसा प्रश्न आया हुआ है, ये x और y दोनों जो है, x और y कहीं भी घूम सकते हैं, y यहाँ जा सकता है, ये x दोनों y यहाँ कहीं भी लिख सकता है। चलते हैं कंप्लीट हमारी बात ये। अब आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है हमारा कौन सा, 7 नंबर क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन संख्या 7 है वो क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन ये है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, उसके लिए हमें कंडीशन क्या दे रखी है, उसके लिए हमें कंडीशन ये दे रखी है कि AB एक वृत्त का व्यास है। देखो हमारे पास क्या है, इस तरह से एक वृत्त है और उसके लिए हमें क्या दे दिया है, ये दे दिया है A, तो ये दे दिया है B, ये क्या है इसका केंद्र जिसका निर्देशांक O दे रखा है। हमें A का निर्देशांक है वो तो ज्ञात करना है, यानी इसको x1 और y1 मान लेते हैं। AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र हमें दे रखा है, ये हमें मिलेगा 2 और -3, मिल गया 2 और -3, जो कौन है, x और y होता है। ठीक है, और B का निर्देशांक कितना है, B का निर्देशांक 1 और 4 है। अब देखो मैंने क्वेश्चन जब विभाजन वाली पिछले लेक्चर में बात की थी, शुरुआत में ये बताया था। हमें देखो ये क्या है, यहाँ देखेंगे कि OA के बराबर क्या है, OB है, यानी ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या व्यास जा रहा है। हमें यहाँ ये दे दिया गया है क्या कि 1 अनुपात क्या है, 1 जो क्या है M1/M2 है। OAB का मध्य बिंदु है। हमें इस बात का पता चल गया कि O क्या है, AB का क्या है, मध्य बिंदु है। ये लिख दिया गया है यहाँ क्या कि OAB का मध्य बिंदु है, लिख दिया गया है। क्या करेंगे, करेंगे ये कि फॉर्मूला लगा दो x के बराबर। अब हमें देखो x1 + x2 के बटा में 2, x का मान कितना है, 2 है, बराबर x1 का मान फाइंड करना है हमें, x2 का मान 1 के बटा 2 कितना आ गया, 4 के बराबर x1 + 1 आ गया। मतलब क्या है, 4 - 1 के बराबर x1, तो x1 का मान कितना आ गया, 3 आ गया हमारे पास। ऐसे देखो कि 2 × 2 4 में से 1 जाएगा, 3 x1 का मान है। अब दूसरे के लिए बात करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ x की जगह y = क्या है, y1 + y2 के बटा में 2। y कितना है, -3 के बराबर। y1 कितना है हमारे पास, यहाँ y1 ही है, y1 तो y1 है, प्लस ये कितना है y2 4 के बटा में 2, कितना आ गया, माइनस का 6 वजन गुणा कर दिया तो ये आ गया y1 + 4, माइनस का 6 और माइनस का 4 के बराबर कितना है, y1, तो y1 के बराबर कितना है, माइनस का 10 आ गया है। और हमें क्या मिल गया, बिंदु A का निर्देशांक मिल गया 3, 3 के साथ कितना है, -10, हमारा आंसर आ गया। 3 और -10 है वो क्या रह गया है,
आंसर रह गया है। कंप्लीट हुई बात। बहुत छोटा सा और स्ट्रांगली क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर देता हूं बात आगे और क्वेश्चन संख्या 8वें की देखो। 8वां क्वेश्चन क्या है? हमें 8वां क्वेश्चन है 7.2 का 8वां क्वेश्चन क्या मिल रहा है? ए और बी के निर्देशांक दे रखे हैं। हमें देखो यहाँ ए दे रखा है तो यहाँ दे रखा है बी। ए और बी के निर्देशांक क्या है? ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक है -2 तो -2, और बी का निर्देशांक है 2 और -4, 2 और -4। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि AP बराबर है 3/7, इसका AP बराबर 3/7 AB है, जबकि बिंदु P है कहाँ? इसी रेखाखंड पर है। P है यहाँ कहीं, ये कह रहा है, देख लो ये ना क्या कह रहा है ये। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें ये दे दिया गया है x1 और y1, और ये दे दिया गया है क्या? x2 और y2 दे दिया, x और y। AP अगर इस क्वेश्चन में मैं अनुपात दे देता 3:4, 2:5, तो ये क्वेश्चन कैसा बन जाता? इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन बन जाता। अब देखो क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, इसमें अनुपात नहीं दिया, तो मैं देखो क्या करता हूं, यहाँ BP का मान याद करता हूं कि BP कितना है, AP इतना है, तो BP कितना है? BP ये है कि AB में से ये कह रहा है AP घटा दो। देखो ध्यान से कि AB में से AP घटा दूं तो पीछे BP रह गया, लिख दिया BP। लो जी BP है, BP के लिए AB और AP का मान लगा दो, कितना? 3/7 और AB क्या करेंगे? इसका ले लो एलसीएम, कितना आ रहा है? 7। ये आ गया 7AB माइनस कितना है? 3AB। 7 में से 3 गया, 4/7 और AB कौन आ गया? ये BP आ गया। लिख देते हैं यहाँ क्या कि AP अनुपात है BP का, जो ये कितना है? 3/7 AB दे रखा है, तो अनुपात ये आ गया 4/7 AB। हम क्या लिख देंगे इसको? ये अनुपात जो है वो लिख दिया जाएगा 3:4। बस ये बात नहीं थी, अपने क्वेश्चन हो गया। अब x और y की वैल्यू फॉर्मूला लगा दें कि x बराबर है, फॉर्मूला लगा दें कौन सा? m1 x2 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। एंड देखो इसकी वैल्यू निकाल ही देता हूं मैं। x बराबर क्या है? x बराबर m1 कितना है? 3, और x2 कितना है? 2 प्लस m2 कितना है? 4, n2 में कितना है? -2 अपॉन कितना है? 3 + 4। x इजिकल टू 3 दूआ 6 माइनस का 4 दूए 8, कितना आ गया x का मान? -2/7 आ गया। x का मान निकाल दिया, y अपने आप निकालेंगे। करते हैं अपने आगे के क्वेश्चन की बात। 9th नंबर क्वेश्चन देखो। 9th नंबर क्वेश्चन फिर से मैं केवल समझाऊंगा कि हाँ जी ऐसे करना है हमें। ये देखो 9वां क्वेश्चन। अब 9वां क्वेश्चन हमें दूसरे क्वेश्चन के जैसा मिल रहा है। इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन जो करके आए हैं उसके जैसा। कैसे कि बिंदु A दिया गया है, वो दिया गया है -2 तो 2, और बिंदु B दिया गया है, वो दिया गया है 2 के साथ 8। ये देखो 2 के साथ 8 है। A दे दिया गया है, B दे दिया गया है। उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। क्या करना है? 4 बराबर भागों में बांटने के लिए ये देखो C, ये मान लिया D और इसको मान लिया E कि हमारे पास C, D और E बिंदु है, वो A और B को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। अब अनुपात देखो, C का ज्ञात करोगे तो 1:3,
ई का करोगे तो 3:1 और डी का ज्ञात करोगे तो क्या आ गया, मध्य बिंदु आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो हमें सबसे पहले देखो इसके लिए आप लिख सकते हैं निर्देशांक डी मान लिया, जो क्या है एक्स और वाई, क्या है ए बी का मध्य बिंदु। अब ए बी का मध्य बिंदु कौन है, डी है। देखो इस तरह से कर सकते हैं, मध्य बिंदु डी है। अब इसमें हमने क्या कर दिया, x = x1 + x2 के बटा में 2, y = क्या है y1 + y2 के बटा में कितना है 2। तो कितना आ गया हमारे पास x का निर्देशांक, -2 और +2 आ गया, -2 और +2 के बटा में 2, तो x बराबर कितना आ गया है 0 आ गया। y का मान ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 2 + 8 के बटा 2, कितना आ गया 10 के बटा में 2, y बराबर कितना आ गया 5। यानी हमें d का निर्देशांक मिल गया 0,5। अब क्या करना है, अब आगे मध्य बिंदु इसका भी कर सकते हो कि ये इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ई है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं AD का मध्य बिंदु, यहाँ लिखेंगे AD का क्या लिख दिया है, मध्य बिंदु कर दिया है, ये AD का मध्य बिंदु। अब AD का मध्य बिंदु कौन है, C। x = x1 + x2 के बटा में 2 है, y के = y1 + क्या है y2 के बटा में 2 है। तो x = देखिए क्या आएगा, x = -2 और +0 है, लगा दिया -2 + 0 के बटा में 2, तो x = -1 आ गया। और y = क्या आएगा 2 + 5, 2 + क्या है 5 के बटा 2, तो y का निर्देशांक आ गया 7/2, यानी c का निर्देशांक -1 और 7/2 है, वो हमें मिल गया। इसी तरह क्या करना है इस क्वेश्चन के आगे, b और d का मध्य बिंदु ज्ञात कर दो, तो 0 + 2 2/2 यानी 1 आएगा। इसका निर्देशांक आएगा आपका 1 के साथ में 5 + 8 यानी 13, 13 के बटा 2, ये आ गया है निर्देशांक। चलते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो है हमें 10वां। क्या दे रखा है, वो हमें 10वां क्वेश्चन ये दे रखा है कि हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज नाम देख लो पहले, यहाँ दे रखा है हमें समचतुर्भुज की बात कर रहा है, और इसके चारों शीर्ष हमें दिए हुए हैं। क्या क्या दे रखे हैं, देखो ये देखो, इस तरह से चारों चतुर्भुज के शीर्ष बना देते हैं। अब मैं a यहाँ लिख देता हूँ, तो b यहाँ लिख देता हूँ, c यहाँ लिख देता हूँ, तो d यहाँ लिख देता हूँ। देखिए a है हमारे पास, इसी क्रम में लेने हैं 3 और 0, ये ले लिया 3 के साथ 0। b कितना है 4 और 5 है, 4 और 5। c कितना है -1 और 4 है, -1 और 4 है। और d कितना है -2 और -1, -2 और -1। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। याद करो 8th क्लास में पढ़ के आए थे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा में विकर्णों का गुणनफल, यानी विकर्ण की लंबाई AC और BD। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ देखो AC डिस्टेंस फाइंड करेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। लो जी, अब AC = क्या है हमारे पास, AC है -1 और -3 का क्या कर दिया स्क्वायर, प्लस 4 - 0, 4 माइनस क्या है 0, तो ये लिख दिया इसका स्क्वायर। कितना आ गया, ये -4 का स्क्वायर है, तो ये कितना है +4 का स्क्वायर है। कितना आ गया 16 + 16 32।
और 32 का कितना आ गया 4√2 इकाई आ गया। यानी हमारे पास क्या है, जो AC डिस्टेंस है वो बराबर इतनी आ गई। अब क्या करना है, दूसरा याद करना है B और D। क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का क्या है स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दिया। चलिए जी अनरूट, तो BD इज इक्वल टू माइनस का कितना है 2 और माइनस का 4 का स्क्वायर कर दिया प्लस माइनस का 1 और माइनस का 5 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। BD इज इक्वल टू कितना है माइनस का 6 का स्क्वायर और प्लस में ये भी माइनस 6 का स्क्वायर बन गया। कितना बन गया 36 प्लस 36 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 72। 72 को क्या लिख सकते हैं 6√2 इकाई के रूप में लिख सकते हैं। क्या है 6√2 इकाई। एक है 4√2 और एक है 6√2। क्या करना है हमें लिखना है यहाँ सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्या है क्षेत्रफल लिखेंगे। क्या आएगा 1/2 इंटू में D1 इंटू D2 यानी विकर्णों का गुणनफल। क्या लिखूंगा यहाँ 1/2 इंटू 4√2 है और इंटू कितना है 6√2 है। कितना आ जाएगा हमारे पास √2 से 2 कट हो गया और 4 6 के 24 के आगे क्या लग जाएगा क्षेत्रफल है तो ये लग जाएगा वर्ग इकाई। हमारा क्या है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसी के साथ ये 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट अपने चलने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 7.3 एक्सरसाइज के लिए। उसमें से भी बड़ा क्वेश्चन 6 अंक का निकलता है, बोर्ड में आया हुआ है। ओके, थैंक यू।